अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक साकत सवारी पे बैठे पुरुम्मीद मुसाफिरों की पुकार। नारोवाल के जंक्शन पे मौजूद हूँ। ये नारोवाल से लाहौर जाने वाली आखिरी गाड़ी है, ये भर जाएगी। इसमें बहुत सारे लोग होंगे। ये 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से लाहौर जाएगी। 200 रुपया इसका किराया है। लेकिन अभी बेचारी थोड़ी है उदास है, हमारी तरह उदास है। इसके खड़े जिस तरह ये एक स्टेशन पे खड़ी है, हम भी सारे वहीं पे खड़े हैं। आज के दिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये नारोवाल शहर में आए हैं। नारोवाल शहर में हमने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का भी शो किया, लेकिन क्योंकि इलेक्शन का शोर ज़्यादा है तो मैं ये जानना चाह रहा था लोगों के पास जाके कि भाई वोट डालते क्यों हैं और क्या उम्मीद होती है जब वोट डालते हैं, और अगर वोट डाल देते हैं तो क्या वो उम्मीदें पूरी होती हैं। ये बड़े बेसिक से सवाल हैं कि जब अपना नुमाइंदा आप देखते हैं, अपने नुमाइंदे को वोट डालते हैं तो क्या सोच के वोट डालते हैं। ओह, हम आपको डिस्टर्ब करें, वेरी सॉरी। गेस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो मुसाफिर हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन जो बात है वो सिंपल सी है कि जब आप वोट डालते हैं तो अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं। क्योंकि जब आप कुर्बानी का बकरा भी खरीदते हैं या कोई घर की चीज़ खरीदते हैं या घर में कोई डेकोरेशन पीस लेके आते हैं तो आप 10,000 तरह की खसूसियात उसकी देखते हैं। लोगों से पूछते हैं कि इसमें क्या क्या खसूसियात हैं, ये कितनी अच्छी है, ये कितनी बेहतरीन है, ये क्या कुछ करती है, इसकी खसूसियात। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, तो वोट बड़ा कीमती होता है। एक शहरी की ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ वोट होता है। तो वोट जब आप अपना सबसे कीमती चीज़ किसी चीज़ पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आप क्या क्या खसूसियात देखते हैं, वो आज हम देखने के लिए निकले हैं कि नारोवाल के शहरी जो उनसे हैं उसके बारे में क्या कहते हैं। और इस तरह ये एक साकत खड़ी हुई एक सवारी है, उस साकत सवारी के जो पुरुम्मीद मुसाफिर हैं वो क्या सोचते हैं। मैं साकती से कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी मायूसी नहीं फैलाना चाहता। मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, लोग जो उनसे हैं वो सीखेंगे और लोग इसी तरह इस पहिए के घूमने के साथ साथ सीखना शुरू करेंगे। देखें कितना एक सीखते हैं हम। सवाल बड़ा अहम है दोबारा, क्योंकि इलेक्शन की बात हो रही है और जो मुल्क की सियासी जमातें हैं कुछ इलेक्शन मांग रही हैं, जो पावर से निकल गई हैं, जो पावर में हैं वो इलेक्शन देना नहीं चाह रही। तो ये जो खींचातानी है जारी है, इस खींचातानी के अंदर वो लोग जिनके लिए हमेशा जिनके हक की लड़ाई लड़ी जाती है, और हर जमात जो सी है वो सुबह सुबह उठ के यही कहती है कि हम अवाम के लिए निकलें और अवाम को सारा कुछ देंगे। लेकिन जब रात शाम होती है तो शाम में पता चलता है कि उनके अपने लोग ही भुगताए गए हैं, अपने लोगों को फ़ायदा हो गया, जमात का लीडर अमीर हो गया, अवाम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हमें ये नारोवाल का रेलवे स्टेशन है, नया बना है, बन रहा है या क्या नहीं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ एक बोर्ड है, बोर्ड के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वोट क्यों डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी, कैसे हैं आप? खैर खैरियत, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल खैर खैरियत है। वोट क्यों पाते हो? वोट पाने का मकसद तो यह है कि कोई इंसानियत के नाते कोई इंसान को सहूलत मिले। अच्छा, 60 साल मेरी उम्र हो गई है, हाले तक सहूलत सानू नजर नहीं आई। सहूलत नजर नहीं आई। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਆਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਇਲਾਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੱਬਲਵਾਰੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਲੋ ਸਰ, ਡਾਕੂ। रहन की जगह साफ है, गलियां सारा ये एमपी एमएनए खा गए ने नारोवाल दे डाकू ने। बारिश तो बगैर ही गुजरना मुश्किल है गलियां महल्लियां चों। गलियां बारिश तो बगैर अज तक जेड़ा वोट असीं पाया, वोट दा सिला मिलिया कदी तुहानू? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਓਏ ਡਾਕੂ ਨੇ ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਬੱਬੂ ਭੱਟ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਵਸੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅੱਜ। ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ 6 ਦਿਨ। ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ।
ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਾਰੋ ਲੱਖ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਔਰ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੀਓ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟਮਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਲੁੱਟਮਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਰਾਰੋ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਸ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ VOTING ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਉੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਥੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਪਰਛੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰਛੇ ਦੇ ਟੀਵੀ ਉਤਰੀ ਚਮੜੀ ਮਾਲ ਪਾਸ ਹੀ ਲਾਦਾ ਕੁਛ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਦਾਵਾ ਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਏ ਨਾ 10000 ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਹੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੇ ਸਭ अच्छा ये हम नारोवाल स्टेशन के पास हैं लोग बातचीत कर रहे हैं मैं दोबारा आपसे वही बात करूंगा जो अभी तक मुझे भी समझ में आ सकी है कि लोगों को बुनियादी इंसानी सहूलियात नहीं मिल सकी ये नारोवाल शहर है इस शहर के अंदर बुनियादी इंसानी शहरी सहूलियात भी किसी शहरी को मिल नहीं सकी पीने का साफ पानी एक बुनियादी ज़रूरत होती है वही लोगों के पास मैसर नहीं है तो फिर इस तरह के मुल्क में सियासत दो सियासत ही चमकेगी कोई अगर इनको कहेगा कहीं से उठ के कह देगा मैं साफ पानी दूंगा ये साफ पानी के पीछे चलने के लिए उसके पीछे भी चलने को तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो शदीद ख़राब है असल में जो हुक्मरान आते हैं उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ये अवाम जो सी है असल में ताकत का सरचश्मा ये है क्योंकि अब अगर अवाम को ये नज़र आ रहा है कि वोटों की ताकत के ऊपर बहुत सारे लोग तिल मिला रहे हैं बहुत सारे लोगों की ताकत के पीछे तिल मिला रहे हैं तो उनके पास ताकत है अवाम के पास ताकत है आए आपकी वो लोगों से बात करवाता हूँ नारोवाल शहर में मौजूद है बहुत शुक्रिया भाजी इकोनॉमी क्लास है ये और गर्मी है मई की और मैं एसी उसी कोई नहीं चलते पंखे चलते हैं इसके अंदर चलते हैं चलें शुक्र आप रेलवे के मुलाजिम हैं आप पैसेंजर हैं कहाँ जा रहे हैं अच्छा गाड़ी में ठेका है आपका सोडे का मुलाजिम है यानी कि गाड़ी के तो कहाँ है पैसेंजर कहाँ है लोग सर आएंगे गाड़ी का टाइम है तकरीबन ये 4 बजे चलने का 4 बजे जाएगी कहाँ जाएगी लाहौर जाएगी कितनी देर में पहुंचेगी 6:30 बजे लाहौर पहुंचेगी यानी कि 1.5 घंटा नहीं 2.5 घंटे सर 2.5 घंटे में पहुंचेगी ओके ये रुकती जाएगी जी सर सारे स्टेशन रुकती जाएगी स्टेशन ओके यानी कि ये जो रेलवे गाड़ी है ट्रेन ये रुकते जाएगी लाहौर तक जाएगी 2.5 घंटे में पहुंचेगी तो ये आपके सामने है ये रेलवे स्टेशन है ये एहसन इकबाल साहब जो उनसे हैं यहाँ पर वफाकी वजीर भी हैं आप उन्होंने अपने दौर में बनाया था और अब ये नज़र हो गया सियासत की क्योंकि हर किसी को किसी के प्रोजेक्ट पसंद नहीं है क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई फट्टी तो साड़ी लगनी चाहिए आप यकीन करें दुनिया में एक अच्छे मुल्कों में जाएं वहाँ आपको कहीं पर भी बदस्ते मुबारक जनाब के हाथों जो इफ्तिताह हुआ होता है ना उसकी फटी नहीं मिलती सारा कुछ है यानी कि ये नारोवाल जंक्शन है नारोवाल जंक्शन का एक खूबसूरत इमारत खड़ी कर दी गई है कौम का पैसा लगा हुआ कौम का माल है ये बाहर सारी दुकानें जो उनसी हैं खाली पड़ी हुई हैं उसके अंदर कोई आने वाला नहीं है उसके अंदर कोई काम करने वाला नहीं है वो खाली पड़ी हैं स्टेशन मास्टर यहाँ पर मौजूद है स्टेशन मास्टर का ऑफिस मौजूद है स्टेशन मास्टर खुद भी होंगे आइए आपको स्टेशन मास्टर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप स्टेशन मास्टर साहब कौन है तो आप कौन है
आप यहाँ का मुलाजम है? स्टेशन मास्टर किधर होते हैं? ये चल क्यों नहीं रहा? ये क्या है चाचू, ये क्या है? किस चीज के लिए होता है ये जो गेट होते हैं उनके लिए होता है ये सर। तो ये कैसे मिला? ओ हो ये कॉल मिलेगी उस गेट पे, आपको मिला के दिखा। ये गेट पे कॉल मिल जाएगी, बंदा उठाएगा? मैं सुनूं। हेलो, ये क्यों कर रहे हैं हम? ये मतलब क्या, किस लिए कॉल मिला? जब ट्रेन आती है ना, हाँ हेलो वहाँ हेलो करवाना होता है 10 मिनट पहले। चाचू घुमाए। चाचू ये कितना पुराना है? ये किस लिए रखा होता है कि गेट पे? गेट बंद करवाने के लिए। स्टेशन मास्टर ये गेट पे ये बताते हैं? हाँ जी। वाह वाह वाह। ये मोटरोला होता है, ये पूरे ड्राइवर और हर स्टेशन से अटैच होता है। अच्छा चलें, ये थोड़ा सा जदीद है। ये पीछे से जब ये पेजो वाली से चलेगी, यहाँ कोड आएगा एक आउट का। यो फोन सर। वाह 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 चाचू, चलें बहुत शुक्रिया आपका। ये माइक दिखाएं जरा, ये चलता क्यों नहीं है आपका स्टेशन? चलता क्यों नहीं है? मैं कर लेता हूँ, चले ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये असल में ये जो यहाँ पड़ा हुआ है ना रेलवे स्टेशन के अंदर, ये किस लिए होता है? ये गेट बंद करवाने के लिए। वो फाटक, ट्रेन गुजरती है ना तो फाटक बंद करवाने के लिए होता है। फोन आ रहा है, हेलो मेरी बात कराना जरा। हेलो, गल करियो सर, गल करियो। हेलो वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है भाई, वो चेक करना था कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा फ़ोन। ओके वेरी गुड भाई, काम कर रहा है ये तो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? तबीयत ठीक है आपकी? भाई कितनी एज है आपकी? 40? ये कितना पुराना है? ये मेरी एज से ज़्यादा है ना? तो हम अभी भी इसी के साथ चलते आ रहे हैं। है। ये गेट सिग्नल है, गेट के साथ कनेक्ट है। तो ये अभी भी हम इसी के साथ चलते आ रहे हैं। ये पुराना सिस्टम चल रहा है, रेल के पास चल रहा है। हमने तरक्की कोई नहीं की ज़्यादा बेहतर। मैंने कि मैं देख रहा हूँ कमरा माशाल्लाह अच्छा मिल गया, इमारत नहीं बन गई। जी जी। बाकी तो छोटे शहरों में तो रेलवे इससे भी बुरा है। हाँ नहीं माशाल्लाह, ये सहारा जी उन्होंने काम किया है तो अच्छा चल रहा है वर्किंग। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका काम ठीक चल रहा है। ये स्टेशन को रेलवे ने अपने अंडर ले लिया हुआ है, तो दुकानों शुकानें क्यों नहीं चलती? ये बस इंतजामिया का मसला है। वो जब किसका, कौन सी इंतजामिया? जो मौजूदा जो भी है रेल की है, रेल के अंडर है, रेल ने करना है सर। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया स्टेशन मास्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ये दिखाने के लिए। वैसे अब तो ये म्यूजियम में चले गए हैं। बस ये चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे। हाँ ये जो सी चीज़ें हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टेशन है नारोवाल का स्टेशन है, और बड़ा यानी नारोवाल एक अच्छा शहर है। नारोवाल में बड़ी बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ भी निकले हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं कल लोगों से बात कर लें। क्या वजह? ठीक है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक अच्छा स्टेशन तो अच्छा बन गया, चालू क्यों नहीं होया सही स्टेशन से? बहुत ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। बंद करता सी? ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਸਨ ਕਬਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ? 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਾਰੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬੰਨਾ ਸੀ, ਹੋਸਟਲ ਬੰਨੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਆਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰੇਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ, ਬੰਦ ਪਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਘੁੰਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਬਰਾਰੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਬਰਾਰੁਲ ਹਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ओहो चलो अल्लाह खैर करे। ये जिनसे है आमीन आमीन। ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन आपको दिखाता हूँ। आए चल के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रहने वाले हैं आप यहाँ के? मुझे बताएं कि वोट डालते हैं तो अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? हाँ जैसे आप जब बकरा खरीदने जाते हैं तो चेक करते हैं दांत हैं, ठीक हैं, चीज़ें टांगे टोंगों पे खड़ा है। नुमाइंदे में क्या देखते हैं? जो अच्छा होता है इंसान, उसको ही हम वोट देते हैं। कैसा अच्छा, किस तरह का अच्छा? अच्छा दिखता हो, कपड़े अच्छे पहनता हो, या काम आने वाला हो? जो काम आने वाला हो उसको क्या देखना। काम डिमांड करते हैं आप? क्या डिमांड ये जो होती है, और कौन सी डिमांड होती नहीं पता नहीं आपको उसके बारे में क्या डिमांड है? है? नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा
पहले पता रखा करें। आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके यहाँ पे पीने का साफ पानी है? साफ पानी मिलता है आपको पीने का? घर में टूटी खोलते हैं तो आता है? नहीं, वो तो गंदा पानी आता है। हम सब ने मोहल्ले में बोर खरीद के पीते हैं या नहीं? जमीनी बोर है वो। जमीनी बोर कराया वो। जमीनी पानी भी तो टेस्ट होने के बाद पीना चाहिए ना। ऐसा चलें वो आप पानी पीते हैं, आपकी गलियां मोहल्ले साफ हैं? कूड़े वाले कूड़ा उठाते हैं टाइम पे, सारा कुछ करते हैं? गलियां साफ हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है? बिल्कुल मिलती है। और यार सारा कुछ मिलता है। आप तो माशाल्लाह अच्छी जगह पे रह रहे हैं। कहाँ रहते कहाँ हैं? हम इधर मोहल्ले में रहते हैं। हम भी आपके मोहल्ले में ही आ जाते हैं। इनके मोहल्ले में तो सारा कुछ है। हमें तो वही वाला मोहल्ला चाहिए यार, है ना? तुम्हारे मोहल्ले में सारा कुछ है? नहीं, तो उनके मोहल्ले में चले जाओ, उनके मोहल्ले में सारा कुछ है। अगर पैसा हो तो जाए ना। इनका मोहल्ला अमीर लोगों का? अमीर लोगों का ही है। हाँ, सारा कुछ है उनके मोहल्ले में। आया वो एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो साइट में अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में नेचुरल है। जैसे दुनिया में किसी अच्छे मुल्क में जाएं तो वहाँ पहाड़ नेचुरल चीज़ अट्रैक्शन होती है। जैसे आप किसी अच्छी जगह पे जाएं तो पानी के चश्मे, शुमाली इलाका में जात में जाएं तो चश्मे जो उनसे हैं वो नेचुरल अट्रैक्शन होती है। अभी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ना, किसी भी बड़े शहर के अंदर एक नेचुरल अट्रैक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि पानी जो उनसा है वो सब ने पीना है। ये पैम्पर बिल्कुल भी हमारी नेशनल, डाइपर्स पड़े हुए हैं, डाइपर्स बिल्कुल भी हमारी नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है। ये है हमारी नेचुरल अट्रैक्शन कि पानी पीने का होना चाहिए। यहाँ पर किसी की फटी तो नहीं लगी हुई। अभी पीने का साफ पानी है, पानी ठंडा है, पानी ठंडा आ रहा है, इसके पीछे इसका मतलब कूलर लगे हुए हैं। ये हमारी नेचुरल अट्रैक्शन है कि आप कहीं पे जाएं तो पीने के पानी के लिए आपको ये लगी होती हैं। लेकिन ये इस बेचारे की थोड़ी सी हालत गंदी हुई है, अंदर इसके कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, जो ठंडा पानी आ रहा है, यूनिट चल रहा है, किसी का बदस्ते मुबारक लिखा हुआ है यहाँ पे। शुक्र है फट्टी कोई नहीं लगी हुई, वरना फट्टियों से मैं बड़ा तंग हो जाता हूँ कि फट्टी जो सी ना, पानी ठंडा है, गर्मी का मौसम है और पानी ठंडा है। ताला लगा हुआ है, हाँ अंदर यूनिट भी चल रहा है। ये है जी हमारी नेचुरल अट्रैक्शन। पीने के पानी के कूलर मोस्टली ख़राब होते हैं जगहों पे, लेकिन ये क्योंकि नया स्टेशन बना है, नया यूनिट है, तो यहाँ पीने का पानी जो उनसे साफ लगा। अंदर क्या सूरत हाल है वो मैं बता नहीं सकता, ताला लगा हुआ, वो आप समझ ही गए होंगे उसकी तमाम सूरत हाल देख के। नहीं बंद है काशी भाई, आ जाए। ये सूरत हाल है सारी की सारी, और पानी ज़ाया भी होता है, ऐसे करके ज़ाया भी हो रहा है। बंद हो जा भाई, ठंडा पानी ज़ाया भी हो रहा है। आज आपको शहर दिखाते हैं, ठंडे पानी से अपने मुंह धो लिया। भाजी जब वोट पान जाते हो तो अपने नुमाइंदे की खसूसियात देखते हो? यही वेने आ कि साडा कोई काम शाम करेगा, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਸ਼ੂਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੰਘ ਹੈ ਵੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਨੇ ਬਸ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਬਸ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਲੀਮ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ 500, ਘਰ ਖਰਚਾ 1000 ਹੈ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਲੀਮ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ हर दुनिया सुखी रहेगी, फिर ਅਸੀਂ और चीज़ां भी देखेंगे। सारी बात। भाईजान आप क्या देखते हैं अपने नुमाइंदे में, खसूसियत क्या देखते हैं? हम खसूसियत सबसे पहले देखेंगे कि उसका दीन के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, अगर तो वो दीन के साथ उसका अच्छा ताल्लुक है तो वो दीन के मुताबिक निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में लाना चाहता है, ठीक है, तो फिर हम उस नुमाइंदे को वोट देंगे, उसको आगे लेकर आएंगे, क्योंकि उसको एहसास होगा गरीब का, उसको आज तक वोट डाला आपने? अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा डाला है। किसको डाला था? और दीनदारों को डाला है। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, आपने लब्बाइक वालों को डाला है। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, निज़ाम बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। वाह, बाबा जी के शागिर्द हैं इसका मतलब। ओके, ये बात जो सी है वो इतनी सी है कि लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमें पेट के मसले से निकालोगे तो हम आगे कोई तरक्की के बारे में सोचेंगे। अगर पेट के पीछे ही पड़े रहेंगे तो एक लाइफ स्टॉक डेयरी बन के रह जाएंगे जिसमें मौजूद जानवरों को सिर्फ चारे से गर्ज होती है, और वो लाइफ स्टॉक और डेयरी चलाने वाले को जानवरों के गोश्त से, जानवरों के दूध से सब कुछ हासिल करना होता है, और वो कामयाबी पा लेते हैं, और जानवर बेचारे सिर्फ चारे की तलाश में या चारे के चक्कर में इधर उधर भागते रह जाते हैं। आए और लोगों से बात करते हैं। वोट डाला आपने कभी? हाँ जी।
किसको डाला है? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को डाला। वोट में अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं, कैसा होना चाहिए नुमाइंदा? अच्छा होना चाहिए। कैसा, क्या खसूसियात आप क्या देखते हैं कि किस किस्म का हो, अमीर हो गरीब हो, क्या मतलब कैसा हो, कोई काम करने वाला हो? अमीर होना चाहिए। अमीर होना चाहिए, क्यों? गरीबी दूर होनी चाहिए। गरीबी दूर होनी चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਹੋਰ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਬੈ। ਹੁਣ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ये असिस्टेंट इंजीनियर पाकिस्तान रेलवे का ये बंगला है नारोवाल में, यानी कि वो यहाँ रहते हैं। ये पूरा बंगला उनको दिया गया है। रेलवे जो उनसे है ना, उसका सारा सेटअप अंग्रेज़ के दौर का है, यानी कि अंग्रेज़ जब यहाँ आया था तो उसने रेलवे का सारा सेटअप हमें डाल के दिया था। और ये तमाम लाइनें बिछा के, फिर रेलवे के जो ऑफिसर होते थे ना, मोस्टली वो ब्रिटिश होते थे, क्योंकि ब्रिटिश रेलवेज़ के अंदर से ये लोग आए थे, तो ये लोग वहाँ ब्रिटिश ऑफिसर होते थे, उनके लिए बड़े बंगलों का बंदोबस्त किया जाता। साथ उस वक्त आबादी कम थी तो इतने इतने बड़े बंगले रखे जाते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि वो हाथ वाला फ़ोन गोरा साहब का हमने रखा हुआ है, क्योंकि उनकी याद में रखा हुआ है। हमें इतना अपने मालिक से प्यार है कि भाई वो हमारा आका था, उसने हमें यहाँ पर रखा हुआ था, हम उसके ग़ुलाम थे। तो उनके जाने के बाद, हमारे जो है ना मास्टर्स के जाने के बाद, ये हमारा फ़ोन जो उनसे है वो यहीं पे रह गया और उनका बंगला भी हमने रख लिया। अब यहाँ पर पहले गोरा साहब रहते थे, अब ब्राउन साहब रहते हैं। तो ब्राउन साहब का घर, क्योंकि ये दरवाज़ा खुला था तो मैं सिर्फ आपको बाहर से दिखाता हूँ कि घर है तो प्राइवेसी है, मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको रकबा दिखाऊंगा जिससे आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सब इंजीनियर का घर है। और लाहौर शहर के अंदर जहाँ रेलवे की जगह है, वहाँ बेचारे जो दर्जा चाह हरम के मुलाजिम है ना, जिनका मैं आपको घर पहले भी दिखा चुका हूँ, वो क्वार्टर्स में रहते हैं, एक एक कमरे का, दो दो कमरे क्वार्टर्स। और ये वो क्वार्टर्स थे जहाँ पर हिंदुस्तानी रहा करते थे, यानी कि जिनको शूदर क्लास कहते हैं ना, दर्जा चाह हरम के लोग, वो रहा करते थे। ये उनकी औकात थी कि जो बड़े ज़खीर के लोग थे, सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, वो उन क्वार्टर में रहते थे। और एक बंदा इस तरह के बंगलों में रहता था। और वहाँ लाहौर में भी मेयो गार्डन्स के अंदर जहाँ रेलवे की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक सब इंजीनियर घर है, वहाँ तो बड़े बड़े अफसरान के घर थे, जो बड़े बड़े गोरा साहब वहाँ रहते थे। आज उन बड़े बड़े घरों में, यानी 8-8, 9-9 कनाल के वो घर हैं, उनसे भी बड़े होंगे या छोटे होंगे, लेकिन कनालों पे मुहीत हैं, जिनके अंदर मुलाजमीन ही मुलाजमीन है, उनकी फोर्स है। और वहाँ गोरा साहब नहीं, ब्राउन साहब रहते हैं। और रेलवे की हालत आपने देख ली है, तो उनके घरों की हालत मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ रकबा चेक कीजिएगा। आ जाए, ये जो सा है बागीचा है, छोटा सा बेंच पड़ा हुआ है, बागीचा है। और बागीचे के अंदर ये पूरी एक बंगलो टाइप जगह है जिसके अंदर वो रहते हैं, उनका घर है। इसके अंदर मुलाजमीन भी होंगे, इसके अंदर सारा कुछ होगा। एक बड़ी पुरफिजा किस्म की जगह है। और ये तमाम प्रॉपर्टी के अंदर अफसर साहब रहा करते थे। अब ये अफसरान जो उनसे है ना, ये वो अफसरान है जो गोरे के दौर में गोरे हुआ करते थे, अंग्रेज़ हुआ करते थे। तो आज भी हम उसी, ये है गुलामी, जो गुलामी की असल डेफिनेशन है ना, वो ये है। ये यहाँ ज़हन में गुलामी है हमारे, हम ज़हनी गुलाम हैं। हम लीडर भी चुनते हैं ना, तो लीडर को गोरा ही समझ लेते हैं। हमने गोरा समझ के लीडर पाल लिया। हमने कहा जी ये लीडर जो उनसे है, ये अंग्रेज़ों की तरह बात करता है, अंग्रेज़ रहता है, उसके पीछे पीछे चल पड़े। आज भी हम वही अपना मास्टर ढूंढ रहे हैं, उसी के पीछे दौड़ लगाते जा रहे हैं। हमें अपनी खुशहाली चाहिए, हमें अपनी कौम की खुशहाली चाहिए, हमें अपने लोगों की खुशहाली चाहिए। मुझे यहाँ पर ये एक बंगले में एक रहता हुआ बंदा नहीं चाहिए। मुझे यहाँ इस बड़ी जगह में अगर और लोग जो ज़मीन पे सोते हैं, किसी जगह पे रहते हैं, वो लोग चाहिए जो यहाँ आके सेटल हो सकें। उन लोगों को जहाँ 9 मुलाजिम एक बंदे के लिए रखे हुए हैं, वहाँ पर एक बंदा अगर जहन से काम करे तो वो 9 लोगों को एडजस्ट कर सकता है, उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम सबको बादशाह बनना है एक दिन, हम सब ख्वाब दिल में यही देखते हैं। और ये जो है ना फैंटसीज़,
जिसके अंदर हम जिंदा रहते हैं। आजकल वो जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर स्लो मोशन में चलता हुआ बंदा आता है और उसके पीछे एक अजीब सा गाना लगाते हैं जिससे मोटिवेशन मिलती है और उसको लीडर समझ बैठते हैं। वो बंदा जो उनसे ऐनक पहन के पाँव पे पाँव रख के बैठा होता है और उसके पीछे एक गाना चल रहा होता है बहुत बड़ा, हम समझ बैठते हैं यही लीडर है, इसी ने हमें सारा कुछ देना है और यही जो सा है हमारा निजात दहिंदा है। ये अपने दिल से निकालें। हीरो परस्ती, शख्सियत परस्ती और मास्टर्स के पीछे दौड़ना छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे तो इस चीज़ से निकलें। अशराफिया जो सी है वो कभी भी गरीब आदमी को ऊपर आता हुआ नहीं देख सकती। अशराफिया का ये प्रॉब्लम अब से नहीं है, शुरू से है। जिस तरह ये अफसरान के लिए बड़े बंगले और दर्जा चहारम के लिए छोटे छोटे क्वार्टर है ना रेलवे के, यही सिस्टम हमने अपने मुल्क में लागू कर दिया है कि बंगले जो से हैं वो सिर्फ पोर्श इलाकों में हैं, बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में है और हमारे जैसे गरीब जो से हैं वो किसी कच्ची आबादी में 5 मरले 6 मरले के घर में रहते हैं और वो तरक्की कर नहीं पाते। जो मुनसिफाना तकसीम है दौलत की, वेल्थ की, वो हो नहीं पाती और लोग जो से हैं वहीं पे खड़े के खड़े रह गए हैं। इस तरह तरक्कियां नहीं होंगी, इस तरह लोग नहीं आगे बढ़ सकेंगे। हमें रोटी के इर्द गिर्द घुमा दिया गया, हमें जरिया मुआश हमारा जो है ना उसके अंदर उलझा दिया गया, यानी कि मुआश की तलाश में हम दर बदर होते जा रहे हैं। सिर्फ रोटी पूरी करने के पीछे भागते हैं। गरीब आदमी से पूछें वो कहता है यार सिर्फ रोटी कमा ली ये बहुत है, रोटी मिल जाए बहुत है, उसको ये है ही नहीं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, साइंटिस्ट बने। आप किसी सोच सकते हैं कि रिक्शा ड्राइवर ये सोचे कि मेरा बेटा जो सा है वो एस्ट्रोनॉट बने, वो स्पेस में जाए और वहाँ डिस्कवर करे, वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने, वो कोई मेडिकल साइंस में तरक्की करे, वो इंसान के लिए कोई आसानियाँ पैदा करे। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। हम अगर गरीब आदमी का बेटा वो यही सोचता है कि मेरे 4 पुत्र ने बड़े होंगे, एक पेंचर की दुकान खोल देगा, एक रिक्शा चला लेगा, एक किसी दुकान से मुलाजम लग जाएगा तो घर दे विच 5-6 हज़ार रुपया आ जाएगा तो भाजी बड़ी सोहनी लंघ जाएगी। ये टाइम पास करना है और यही हम आज तक करते आ रहे हैं। मैं इस वक्त ये रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। नासिर गोरसी साहब यहाँ पर लोकल पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये सियासत कर रहे हैं। वो आए, इनसे भी बातचीत करते हैं। आए नासिर भाई, हम कहाँ फिर रहे हैं, ज़रा हमें थोड़ा गाइड करें। ये नारोर रेलवे स्टेशन है जी। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पिछले 3.5 साल से पहले जो इसकी हालत थी आज भी वहीं पे खड़ा है। अच्छा। एहसन इकबाल साहब ने नारोवाल की तरक्की को पहिए लगाए थे। यहाँ पे नारोवाल यूनिवर्सिटी का क्या अमल में लाया है, नारोवाल का खूबसूरत स्पोर्ट्स जो अपना कॉम्प्लेक्स के बाद दिया है, एक चीज एक खूबसूरत नायाब मंसूबा है। अभी तक क्या हो गया लेकिन ये 3.5 साल में इसके साथ खिलवाड़ ही हुआ है। जो जितने मंसूबे थे वहाँ रोक दिए गए थे। पिछली नाजी की हुकूमत ने खुसूसी तौर पर नारोवाल की तरक्की को बिल्कुल जाम कर दिया था। तो ये इन्होंने जब आके वजीर आजम आ गए, साल हो गया आपका शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने आके यहाँ पे रोशनी पकड़ी कि ये करना चाहिए इसको। जी बिल्कुल, यहाँ पे प्लेटफॉर्म कहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस कदर अब तक 3.5 साल की सूरत हाल थी उसको एहसन इकबाल साहब ने फंड लगाए हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को बेहतर किया है। स्पोर्ट्स ये जो नारोवाल यूनिवर्सिटी थी उसकी हालत बहुत बेहतर कर दी है। हज़ारों की तादाद में बाहर से आके स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब ये जो नारोवाल रेलवे स्टेशन है इसको भी वो रेनोवेट मेरे ख्याल अभी शुरू कर रहे हैं प्रॉपरली। जो पहले इन्होंने मंसूबा बनाया था अब इसको मज़ीद तकमील की तरफ लेके जा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आए ज़रा प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ से लोग पैसेंजर जो सफ़र, लेकिन काफ़ी तादाद कम कर दी है। अभी हमने तो रेलवे स्टेशन तो चल रहा है, तो रेलवे स्टेशन की जो शॉप्स हैं ये तमाम इमारत है, इसका टेक केयर ये रेलवे वाले नहीं करते। रेलवे में बिल्कुल ये जो पिछले 3.5-4 साल की इन्होंने तरक्की को रोका था उसकी वजह से ना तो इन्होंने कोई रेनोवेशन की ना ही इसको फंड दिए। एहसन इकबाल साहब ने आप देख सकते हैं इस कदर खूबसूरत मंसूबा था जिसको मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो सका। ये काशिफ साहब हैं और ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाले शो में भी हमारे साथ साथ थे। काशिफ साहब, क्या हुआ इसके साथ? हुआ ये है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट जब लॉन्च किए हैं ना, तो जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता रहा है कि एक गवर्नमेंट ने जब तब्दीली हुई है तो दूसरी गवर्नमेंट ने आके पिछले प्रोजेक्ट सारे रोक दिए। ये सारा जो पैसा लगा ये तो अवाम का पैसा था। चाहिए तो ये था कि जो नई गवर्नमेंट आई है पिछली जो प्रोजेक्ट थे उसका तसलसल बरकरार रखते ताकि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होते अवाम को उसका फायदा हो सकता। ये जो तो ये रुक गया, ये रुका है। अभी साल के अंदर कुछ भी हिलजुल नहीं की। अभी साल के अंदर सच्ची बात ये है कि साल के अंदर
जो यहाँ के MNA हैं, जो वफाकी वज़ीर आसिल इकबाल, उनकी कोशिश ये थी कि जो कि यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे इशू खड़े थे, उन यूनिवर्सिटी के, क्योंकि गवर्नमेंट ने आसिल इकबाल का नाम आते ही यूनिवर्सिटी के तमाम जो नए जो ब्रांच थे सारे को रोक दिया था। अच्छा। फिर ये जब यहाँ पे आए हैं, आने के बाद इन्होंने ऐसा किया कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो जितने भी मामला थे उनको हल करने की कोशिश की है। बच्चियों के बहुत सारे मामला थे जो इन्होंने डिपार्टमेंट बंद किए हुए थे, बड़े सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनकी जो डिग्री इन्होंने रोक ली थी। अच्छा, बच्चों का बड़ा, ये तो बड़ा काम खराब है, सियासत की नजर हो गया है। आपको रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया काशू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नाज साहब, थैंक यू सो मच। भाईजान वोट डालते हैं आप? हाँ जी भाईजान वोट डालते हैं तो नुमाइंदे में क्या चीज देखते हैं आप? नुमाइंदा जी देखने में पाकिस्तान के लिए हम वोट दे रहे हैं, अवाम को अच्छा रिलीफ दे। रिलीफ दे? हाँ जी। कैसा रिलीफ चाहते हैं आप? यार कम से कम गरीब जो लोग ने आसानी तक जिंदगी बसर कर, जिंदगी आसान कर चाहते हो? ये देखो कि कनक जी कनक एक आम जी चीज है, हाँ हर जी। घर की जरूरत है। हाँ जी। 50,000 रुपए मन हो गई है यार। अच्छा। कितने जाए रक्शे वाला या मजदूर गरीब की करन, पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो गया, उन्होंने शर्म ही नहीं आती, अपने घर भरी जाने ने, माड़े बेचारे दिन ब दिन माड़े होंदे गए ने, जेडे स्टैंड लोग ने रोज स्टैंड हो जाने, सुत्तियां भी अपना पैसेदार हो गए ने, ते माड़ा बंदा सुत्तियां भी ते उम्मीदवार भी तो अमीर ही हो जांदा फिर वोट तो बाद। ओ भैन जेड़ा भी वोट दिंदा ना बेचारा, ये उन्होंने तो ठा ही जेड़ा खा नवाज ने लए वोट ने रिलीफ किसी ने नहीं दी, रिलीफ किसी ने नहीं देता। ये इलेक्शन का जोर है, इलेक्शन जो सा है होने वाला है, मेरे सारे भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं। इलेक्शन में हमें जो नुमाइंदा है हमारा, जो हमारे लिए खड़ा होता है, उसमें देखना क्या चाहिए? सबसे पहला सवाल ये है, देखिए सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहिए कि ये जो नुमाइंदे हैं, MP MNA, ये कानून साज असम्बली में जा रहे हैं। इन्होंने कानून साज असम्बली में जाना है, इन्होंने कानून साज असम्बली में जाके कानून साजी करनी है, जिससे मुल्क में लोगों के लिए आसानियां पैदा हो, उनको रिलीफ पैदा हो, उनके लिए जो रिज़्क़ का हसूल है वो आसान हो और वो अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सके। ये कानून साजी करना इनका काम है। ये काम डेवलपमेंट पे डाल देते हैं। डेवलपमेंट और कानून साजी तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डेवलपमेंट करना आपके लोकल बॉडी के यानी कि बल्दियाती नुमाइंदे का काम है, जो ये लोग उसको नहीं देते और उसके पास ये चीज़ नहीं आने देते। यहाँ पर ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और हम लोग जो से हैं वो सिर्फ बुनियादी सहूलतों के पीछे ख्वार हो जाते हैं। अब खुराक बुनियादी ज़रूरत है, पानी बुनियादी ज़रूरत है, साफ़ सुथरी जगह बुनियादी सहूलत है जो शहरी को मिलनी चाहिए, जो मिल नहीं रही, कहीं पर भी नहीं मिलती। और हमारा नुमाइंदा जब हमारे पास वोट मांगने के लिए आता है तो वो हमें इन्हीं बुनियादी सहूलतों का, इन्हीं बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का लालच देता है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकता और ना ही आगे जाके करता है। लीडर के नाम पे अपनी सीट को ठुकरा देता है, कभी लीडर के लिए सब कुछ छोड़ के निकल जाता है और ये तमाम चीज़ें ऐसे ही चलती रह जाती हैं। अपने लोगों को जिनके पास आप बैठे, जिनसे बात करें, उनको ये बताना ज़रूरी है कि ये इलेक्शन का मकसद क्या है, इस इलेक्शन से वो क्या हासिल कर सकते हैं। इस इलेक्शन का हरगिज़ मकसद आपके हीरो को या किसी ऐसे कैरेक्टर को या किसी ऐसे कैरेक्टर जो सियासतदान बन चुका है या किसी ऐसे बंदे को जो बाहर से बैठ के नारे लगाता है, जो आपको आपकी मुश्किल में छोड़ के चला जाता है, ऐसे बंदे को वोट नहीं देना। ऐसे बंदे को वोट देना है जो आपके हलके का मुखलिस हो, जो आपके हलके के लिए काम करे। तो इन चीज़ों के लिए लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। नारोवाल शहर आपने देखा, नारोवाल शहर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे ख्याल में आपको बताना बहुत ज़रूरी था, वो मैंने आपको दिखाई। ये पाकिस्तान का एक पंजाब का छोटा सा शहर है। इस छोटे से शहर के अंदर जो मसाइल हैं वो आपके सामने पेश किए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और बल्दियात पे ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी चलिए।